हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है छोटी बहन। छोटी एंजल ने गुल्लक तोड़कर सारे पैसे अपने जेब में रख लिए और उसे बटोरकर अपने जेब में रखकर घर से निकल पड़ी। पास में ही एक केमिस्ट की दुकान थी। उसके जीने से वो धीरे धीरे चढ़कर काउंटर के सामने जाकर खड़ी हो गई। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। दुकान के मालिक से मिलने कोई विदेश का दोस्त आया हुआ था। वह आपस में बात करने में व्यस्त थे। कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था और वो इतनी छोटी थी कि काउंटर से दिख भी नहीं रही थी। कुछ देर बाद उसने अपने जेब से एक सिक्का निकालकर काउंटर पर उछाला। उस आवाज़ से सबका ध्यान और दुकानदार का भी ध्यान उसकी तरफ गया। आखिर इसकी ये मासूम सी तरकीब काम आ गई। फिर उसने अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोला, अंकल, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकान वाला पहले तो समझ नहीं पाया कि ये क्या कह रही है। दुकानदार ने फिर पूछा तो उसने फिर से कहा, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार हैरान होकर बोला, बेटा, यहाँ दवाई मिलती है, चमत्कार नहीं। एंजल ने कहा, अगर यहाँ दवाई मिलती है तो चमत्कार भी यहीं मिलनी चाहिए। उसने अपने हाथ से सिक्के निकालकर कहा, ये देखो, मेरे पास पैसे भी हैं। उसने अब अपनी बात प्यारी सी आवाज़ में विस्तार से बताना शुरू किया। पापा ने मम्मी को बताया कि डॉक्टर 4 लाख रुपए मांग रहे हैं बेटे के इलाज के लिए। अगर समय पर इलाज ना हुआ तो कुछ भी हो सकता है, पर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि दवाई ला सकूं। उसके लिए भी बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ पाता हूँ। अब तो कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है और कोई संभावना नहीं है। और माँ से कह रहे थे, अपने पास तो कुछ बेचने को भी नहीं है, ना कोई ज़मीन जायदाद है, ना ही गहने। सारे पैसे इलाज में पहले ही खर्च हो गए हैं। मालिक का दोस्त उसके पास आकर बैठ गया और प्यार से पूछा कि कितने पैसे लाई हो तुम। उसने अपने हाथ में लिए हुए सारे सिक्के उसके हाथ पर रखते हुए कहा, ये रहा मेरे सारे पैसे अंकल, ये बहुत सारे हैं। दुकानदार ने जब उसे गिना तो कुल 20 रुपये 50 पैसे थे। उसने सारे पैसे अपने पास रखते हुए कहा कि समझो तुम्हें चमत्कार मिल गया। चलो मुझे अपने भाई के पास ले चलो। वह व्यक्ति जो उसका दोस्त था, अपने भारत का एक प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन था। उसके दोस्त ने उस बच्चे का इलाज 20 रुपये 50 पैसे में किया और वह ठीक भी हो गया। दोस्तों, अगर आप सिर्फ ऊपर वाले पर विश्वास रखते हैं तो उनकी मदद ऐसे चमत्कार के द्वारा ही मिलते हैं। सिर्फ आवश्यकता है सच्ची श्रद्धा की। आशा करती हूँ दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में।